हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। पाकिस्तान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हमें उछल पुछल देखने को मिलेगी और पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर एक तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है हमें। और संडे के दिन ही यहाँ पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरप्राइजली उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरवाइव कर लिया है। और ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरवाइव किया बल्कि यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसी को ही डिसॉल्व कर दिया है और अब पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन होंगे 90 डेज के अंदर। तो क्या है पूरा मामला, पाकिस्तान में चल क्या रहा है और इसका फ्यूचर क्या होगा, ये जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये है इंडिया टुडे का आर्टिकल। इमरान खान नो ट्रस्ट वोस्ट लाइव अपडेट। पाकिस्तान अपोजिशन मूव सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पाकिस्तान को जो अपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। और जो उनके मंत्री है फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, एक प्रपोजल लाए थे, ताकि ये पता चल सके कि जो इमरान खान है क्या उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं। आपको याद होगा कि पिछले साल इंडिया के हरियाणा स्टेट में बीजेपी और जेजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी, लेकिन उसमें हरियाणा की सरकार सर्वाइव कर गई और 55 एमएलए ने सरकार के फेवर में वोट किया था और 32 एमएलए ने सरकार के अगेंस्ट वोट किया था, जिससे हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार थी वो गिरने से बच गई थी। और कुछ इसी तरह से पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। जब अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट कर रही थी तो तब स्पीकर का चार्ज डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ही संभाल रहे थे। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया गया तो अपोजिशन पार्टी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो गुस्से में हो जाएगी। तो अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है और इसी के साथ ही पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए यहाँ पर इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुमोटो नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, आप देख सकते हैं। और जो डिसीजन लिया गया था वो इमरान खान के एडवाइस पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने लिया था। लेकिन यहाँ पर तो इमरान खान इस पूरे इंसिडेंट को एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं और यहाँ पर उनका इशारा पूरी तरह से यूएसए पर था। Mr. Khan has accused the US for meddling in Pakistan's affair and alleged that the opposition was conspiring with Washington to remove him because he would not take the side of US and Europe on global issues against Russia and China। यानी कि यहाँ पर रशिया और चाइना के अगेंस्ट इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था, जैसा स्टेप यूरोप और यूएस ले रहे थे। तो शायद इस वजह से इमरान खान को ये लगा होगा कि यहाँ पर तो यूएसए और यूरोप इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान के अपोजिशन के साथ मिलकर, ताकि वो हट जाए अपने पद से। लेकिन हम पाकिस्तान के असेंबली में देख लेते हैं कि यहाँ पर पार्टियों की क्या स्थिति है। तो देखिए, ये है 242 सीट का नेशनल असेंबली। जैसे कि इंडिया में लोकसभा होती है ना, तो वो लोअर हाउस होता है इंडिया का, और जो पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। तो वहाँ पर टोटल सीट 342 है, जिसमें गवर्नमेंट के पास अभी 164 सीट है और अपोजिशन के पास 176 सीट है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ पार्टियों ने यहाँ पर पाला बदल लिया। जैसे कि अभी मैं बताऊँ, बीएपी पार्टी है, एक मेंबर उसका सरकार के साथ है तो 4 मेंबर सरकार के खिलाफ, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले चारों ही ये सरकार के साथ थे। और इसी तरह MKMP, इसके 7 मेंबर पहले सरकार के साथ थे लेकिन अब सरकार के खिलाफ हो गए हैं, ओपोजिशन के साथ मिल गए हैं। और इसी तरह से PMLQ है, उसका 1 मेंबर अपोजिशन पार्टी के साथ मिल गया है, लेकिन जो 4 मेंबर है उसके वो गवर्नमेंट के साथ है। तो यहाँ पर बहुत से यहाँ पर चेंजेस आए हैं, जिससे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके पास अब मेजॉरिटी नहीं रही है और मेजॉरिटी आ चुकी है अपोजिशन के पास। और इसीलिए यहाँ पर वोट होने से पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ताकि यहाँ पर सरकार को जो है बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को बिना किसी वोटिंग के ही रिजेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 को रेफर किया गया है। अब हम आर्टिकल 5 देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो क्या कहता है। व्हाट डज आर्टिकल 5 स्टेट? तो यहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि
तो यहाँ पर जो लॉयल्टी है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसकी लॉयल्टी अपने देश के साथ रहे, यानी कि देशभक्ति यहाँ पर दिखानी होगी। ओबेडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ओबेडेंस करना होगा, मानना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस तरह से उन्होंने जो आर्टिकल 5 है उसको रेफर किया है ताकि यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सके। अब यहाँ पर कुछ लीगल एक्सपर्ट का भी कहना है कि जो कुछ भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुआ है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जैसे कि ये बोल रहे हैं लीगल एक्सपर्ट सरोज इजाज टोल्ड GOTV दैट प्राइमा फेसी इट सीम दैट दिस मूव इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, यानी कि जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं उसके भी अगेंस्ट जाता है। और इसके बाद इन्होंने ऐड किया कि एट द मोमेंट द ओनली आर्बिट्रेटर इज द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है ना, अब उसके पाले में है गेंद के वो क्या फैसला लेता है इसके अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनका इसके पीछे हाथ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे सियासत में कहीं से भी शामिल नहीं है। और ये बात पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कही है, जो पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी कितनी पावरफुल है। जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट आती है और वो पाकिस्तानी आर्मी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वहाँ पर आर्मी सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है और तख्ता पलट कर देती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। और इस मामले में भी आर्मी थोड़ा इमरान खान से नाराज़ चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की अपोजिशन दोनों को अमेरिका का समर्थक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ऐसे काम कर रहे थे जो अमेरिका के अगेंस्ट हैं, जैसे उन्होंने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। और इसके अलावा जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो इमरान खान रूस की विजिट पर थे और पुतिन से हाथ मिला रहे थे, पुतिन से मिल रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल गया है कि ये इमरान खान अमेरिका के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जो है उन्होंने यहाँ पर इमरान खान से दिलचस्पी अपनी हटा ली है। और इसके अलावा इमरान खान ने अपनी और अपनी सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था और एक थ्रेट लेटर की बात कही थी। लेकिन जब बाद में ये पूछा गया तो उन्होंने इसे टंग स्लिप कह दिया, यानी कि उन्होंने गोली दे दी, जो काफ़ी अजीब है। थ्रेट लेटर फ्रॉम US क्लेम इमरान खान देन कॉल इट स्लिप ऑफ टंग, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से मुकर गए इस चीज़ को लेकर और बोल दिया कि ये तो मेरी ज़बान फिसल गई। और अब इमरान खान ने पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए कहा है कि अब आपको फ्रेश इलेक्शन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फारूक हबीब ने कहा है कि फ्रेश इलेक्शन 90 दिन में होंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये और लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का अपोजिशन एक हो गया है। पार्लियामेंट तो भंग हो गई है, लेकिन अपोजिशन यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं छोड़ रहा है और यहाँ पर अपोजिशन सिट इन कर रहा है जब तक यहाँ पर नो ट्रस्ट वोट नहीं हो जाता। तो देखते हैं, यहाँ पर तो धरना तो दे दिया है अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स ने और अब सब कुछ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उस पर वोटिंग तो होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि क्या सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर इस मामले में कोई वोटिंग ही नहीं हुई, बल्कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो अब क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब नहीं रहे। यहाँ पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने नोटिफिकेशन इशू करते हुए कहा है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे और नए प्रधानमंत्री के आने तक वो एक केयरटेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। और प्रेसिडेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58(1) के तहत इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से रिलीव कर दिया है। लेकिन अभी भी ये प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा। तो अभी ये पॉलिटिकल ड्रामा और चलेगा और अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।